नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने मार्केटिंग में एक लंबा अरसा बिताया है और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कंपनी के डायरेक्टर तक का सफ़र तय किया है इन्होंने। आज स्वागत करते हैं श्री अशोक कुमार मिश्रा जी का। हाँ, आपको दिव्य रश्मि में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मार्केटिंग में करियर प्रारंभ किया था मेडिकल लाइन में। जिस समय आपने करियर प्रारंभ किया होगा उस समय काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा ये दौर। कैसा था और कैसे आपको अचानक से मेडिकल में मार्केटिंग की ही कैसे सूझी? एक्चुअली मैं एक बहुत ही छोटे गांव का रहने वाला हूं। गया जिला में एक टिकारी जगह है, वहां से गांव श्यानंदपुर है। और वही के स्कूल से मैं अपने एजुकेशन को मैंने शुरू किया। वहाँ से 12वीं क्लास करने के बाद मैं रांची चला गया। रांची में एक्चुअली रांची कॉलेज में पढ़ा। वहाँ से बीएससी पार्ट 1 किया, लेकिन मन में एक बार इच्छा जगी और मन में ऐसा हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। उस वक्त एक्चुअली सिर्फ नंबर पर ही डॉक्टर की एडमिशन हुआ करता था। उस वक्त रिटन टेस्ट या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती थी। अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली फिर मैं दिया तो मुझे 59.9% आया, जबकि एडमिशन 59% पर हुआ। ये कौन से ईस्वी की बात है? ये मैं समझता हूँ कि 68 की बात होगी। 68 की बात थी ये। और उसके बाद उस वर्ष एक्चुअली 59.9% पर एडमिशन हुआ। मेरा 59% था। 0.9% के कारण मैं पूरी ज़िंदगी अदर साइड ऑफ द डॉक्टर्स टेबल बैठा रहा। इसका कारण यह था कि चूंकि डॉक्टर बनने की इच्छा और फार्मा में जाने की इच्छा को मैं रोक नहीं पाया। फिर मैंने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद एक बॉम्बे की कंपनी थी उस वक्त, मुझे याद है, केमो फार्मा, उसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 2 साल 3 साल करीब काम किया, प्रमोशन पाया एज ए फर्स्ट लाइन मैनेजर, और गया से फिर सीधा पटना चला गया। पटने में संयोगवश उसी वक्त बेंगलोर की एक कंपनी थी जगदाले इंडस्ट्रीज़ में, जगत फार्मा में, वहाँ फर्स्ट लाइन मैनेजर में मैंने ज्वाइन किया। यहाँ कुछ सालों तक काम किया, करीब 3-4 सालों तक, और पूरे बिहार को कंट्रोल किया। इसके बाद मेरा फिर प्रमोशन हो गया एज ए एरिया सेल्स मैनेजर, और मैं यूपी और बिहार को कंट्रोल करता रहा। और इसके बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एमपी, हाफ एमपी भी आप कंट्रोल करें। फिर हाफ एमपी भी कंट्रोल करता रहा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, उसी कंपनी में फिर मेरा जोनल सेल्स मैनेजर में प्रमोशन हो गया, और मेरा ट्रांसफ़र बिहार से एक्चुअली वेस्ट बंगाल हो गया, कलकत्ता हो गया। तो बंगाल और बिहार का कल्चर में बहुत अंतर है, भाषा का भी समस्या है, तो ऐसी समस्या तो आई होगी आपके साथ? बिहार और बंगाल के कल्चर में बहुत अंतर है, और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था मेरे सामने। लेकिन मैंने सोचा कि जीवन में लैंग्वेज से ज़्यादा एक्चुअली अगर मनुष्य के रिक्वायरमेंट को और उसके सेटिस्फैक्शन को पूरा किया जाए तो शायद आपको सक्सेसफुल मिलेगा अपने लाइफ में। और मैंने वही किया। वहाँ के लोगों ने मुझे, जो लैंग्वेज नहीं आने के बावजूद भी
मुझे वो लाइक करना शुरू कर दिया। करीब 1.5 सालों तक वहाँ मैं जोनल मैनेजर में रहा। बेंगलोर से हमारे चेयरमैन थे CMD मिस्टर नागराजा राव जगदाले, उन्होंने कॉल किया और कहा कि आप मिश्रा जी ऐसा करो, आप बेंगलोर आ जाओ। लेकिन इसी बीच मुझे कुछ अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे अपने बेटी की शादी करनी थी। मैंने उनसे कहा कि अभी मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करो, उसके बाद तुम आ जाओ यहाँ। फिर मैंने उनसे कहा कि एक्चुअली देखिए, मैं प्रॉब्लम क्या है कि मैं हिंदी और इंग्लिश बोलता हूँ, मैं कर्नाटका लैंग्वेज प्लस तमिलनाडु का लैंग्वेज प्लस केरल का लैंग्वेज मुझे नहीं आता। उन्होंने कहा उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेल्स मार्केटिंग में मुझे पता है कि तुम्हें क्या आता है, मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं, तुम आ जाओ बेंगलोर और यहाँ ज्वाइन करो। अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा बेंगलोर चला गया। बेंगलोर जाने के बाद मुझे फर्स्ट डे उनके एक लड़के थे मिस्टर राजेश जगदाले, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया एज ए नेशनल सेल्स मैनेजर। दूसरे दिन चेयरमैन से मैं मिला। चेयरमैन के चैम्बर में जाने के बाद उन्होंने कहा, अपने जो मैं जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे उसको उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मिश्रा जी को एज ए जनरल मैनेजर अपॉइंटमेंट करो, नेशनल सेल्स मैनेजर में अपॉइंटमेंट मत करो। उसके बाद मैं वहाँ कंट्रोल करते रहा एज ए जनरल मैनेजर। कुछ 1 सालों बाद फिर मेरा प्रमोशन हुआ जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। इसके बाद पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के बाद और पूरे लैंग्वेज के बाद, मुझे आज भी याद है, रीजनल मैनेजर जो तमिलनाडु का था, चेन्नई का, उसने अपनी भावना को व्यक्त किया था कि मुझे अफसोस है कि आज हिंदी नहीं आता, नहीं तो शायद मैं मिश्रा जी के और करीब हो जाता। तो मैंने अनुभव किया जीवन में कि एक्चुअली न लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, न तो किसी और की चीज़ की ज़रूरत है। डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप में बिलोंगिंगनेस है टुवर्ड्स योर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप किसी से कहीं भी किसी दूरी तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद संयोग से क्या हुआ कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक्चुअली मिस्टर नागराजा राव, उनका सडनली डेथ हो गया। मैं सोचने लग गया कि शायद यंग जनरेशन में अपने को एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वह यंग होने के बावजूद मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहे। शायद इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं रहा जहां मेरे साथ उन्होंने कंडक्ट नहीं किया मीटिंग को। और कुछ 1 सालों के बाद वो, जब मैं तिरुपति गया तो रात में दूसरे दिन मुझे बालाजी का दर्शन करना था। रात में अपने रूम में बुलाकर उन्होंने कहा कि हमारे फादर ने मरते समय कहा था कि तुम मिश्रा जी को मत छोड़ना, और ऐसा है उन्हें तुम डायरेक्टर बनाना। तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन। डायरेक्टर ऑपरेशन होने के बाद काम चलता रहा और फिर मैं 2008 में मैं रिटायर कर गया। लेकिन हमारे जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर राजेश जगदाले, उन्होंने कहा मिश्रा जी आप कहाँ जाओगे बिहार में, आप इधर रहो और यहीं कंटिन्यू करो। फिर एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन फ्रॉम द लॉजिस्टिक साइड, कंट्रोलिंग ऑल ओवर इंडिया and other things, I started taking charge. After that, one day he told me, Mishra ji, I have a factory actually. He has factory, still the factory is going on, where the ORSL actually it is being manufactured. He told me that you please take over the charge of the factory. I told him, sir, I have no idea about the factory. Actually, this factory job is the different and the sales marketing is the different. He said, nothing doing, I have some problem of the people. If you can sort it out, then probably this factory would be, some problem was there.
it was misunderstanding between some employee, which I started actually knowing why the problem was there. Then I come to know and I searched the person who was creating the problem. I called him in my chamber. I had given him still I remember 1 hour, in fact, motivational speech to him. And one day he was touching my feet and he was telling me, sir, I cannot forget you and now there will not be any problem. I controlled 2 years actually factory. After that he told me, Mr. Rajiv, you come back where you were. So like that I continue up to 2016. Then I told him, because my wife some problem was there of the knee problem. I told him, sir, since I don't have any relative in Bangalore, I will have to go back actually. Then 3 months he was very quiet. Then again I reminded him. Then he told me, Mr. Rajiv, so you will leave only, no? There is no other way. There is no other way. You please leave me. Thank you very much for this doing. And then I left Bangalore actually in 2016. What I realized, once again I will say, that the approach, the right approach towards your work, hard work, belongingness for the work, and it is not only seeing the problem. If problem is there, you must see that how this problem can be sorted out. Then you will find success in your life. This was all about me. It was a very nice, you can say, the journey of my life. And from the medical representative, I retired. And not only retired, even after retirement also, 8 years I worked in the same company, continued my job, and then left myself. The company never told me that to leave the company, and then came back. So I would like to suggest that do the hard work, be honest, and become the problem solver in your life. You will certainly become the successful. Thank you. प्रॉब्लम सॉल्व मतलब स्किल और बिल दोनों ज़रूरी है सक्सेस के लिए. दोनों ज़रूरी है सक्सेस के लिए, लेकिन स्किल में एक्चुअली पॉजिटिव होना चाहिए. बहुत बार हमारे दिमाग में निगेटिव ज़्यादा कुछ नज़र आते हैं. निगेटिव है लाइफ. अगर आपका लाइफ है, द डे यू हैड बॉर्न, इन फैक्ट द सेम डे द डेथ ऑल्सो बॉर्न विथ यू. But you are aware, everybody is aware about it, because two sides of the coin is there. In every coin there is two sides. Now the thing is that you should see that you are born here and where you are to reach. Yes, one day you will have to go, but go and leave this world actually, so that certain people should remember you, that yes, this person was there which actually had experience in his life. That is a very, very, very nice, and that is set an example to the youngster. आपने बहुत ही अच्छी चीज़ें हमारे लोगों को बताई है. आज के युवा इससे काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे. Thank you very much. आप हमारे दर्शकों को कुछ और संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं और क्या संदेश दे सकता हूँ. मेरा टोटल लाइफ ही उन्हें एक संदेश देता है, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें. कठिनाइयाँ आएगी आपके जीवन में, परेशानियाँ भी आएगी आपके जीवन में, लेकिन उन परेशानियों और कठिनाइयों के आने के बाद अगर आप ये सोचें कि ये कठिनाइयाँ कैसे दूर होगी, तो ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि उन कठिनाइयों को अपने साथ ले के चलने से कोई फ़ायदा नहीं है. मैनेजमेंट में भी पढ़ाई होती है. अगर समस्या है तो उसका समाधान निश्चित होगा. निश्चित है, निश्चित है. अगर आप